भगवान बुद्ध के जीवन पर विचार करने से पता लगता है कि पिता के राज सदन में उनके लिए सब प्रकार के सुखोभोग की व्यवस्था की गई थी, किंतु निवृत्ति मूलक विचारों से उन्हें सर्वथा दूर रखा गया था। रोग, वृद्धावस्था तथा मृत्यु के प्रभावों को देखकर वे स्वयं जीवन तत्व के चिंतन में प्रवृत्त हुए। उनका तप पर विश्वास था और वे तप में ही पहले प्रवृत्त भी हुए। कठोर तप के बाद उन्होंने युक्ताहार विहार का मध्यम मार्ग अपनाया और उसी को सर्वश्रेष्ठ बतलाया। भगवान बुद्ध को अपने गृह त्याग के बाद जिन विद्वानों का संसर्ग मिला वे निरे तार्किक थे। अनुभवजन्य आत्मबोध उनमें नहीं था। एक सच्चे आत्मशोधक की तृप्ति वहाँ नहीं हो सकती थी। इस प्रकार शास्त्रों के प्रति आस्था का अवकाश ही नहीं मिला। पूरे जीवन को पढ़ने से पता लगता है भगवान को बराबर हिंसा का विरोध करना पड़ा। उस समय राजस तामस यज्ञों का बोलबाला था, उनका विरोध आवश्यक था। स्वयं भगवान को तप एवं चिंतन के मार्ग से ही चलना पड़ा था, अतः उन्होंने इन्हीं को प्रधान माना। शास्त्र के नाम पर जो राजस तामस कृत्य पूजन आदि प्रचलित थे उनको शास्त्र प्रेरणा नहीं देता। यह जानने का प्रयत्न करके उस शास्त्रीय तथ्य को प्रसारित करने के बदले अपने अनुभूत सत्य को अपने ढंग से प्रसारित करना सरल था। सभी इतिहासज्ञों की मान्यता है बुद्ध सदा यह मानते रहे कि वे शुद्ध सनातन धर्म का ही प्रचार कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों को स्थिर किया था। पीछे उनके शिष्यों ने उनके मत का भाष्य किया। फल यह हुआ कि बौद्ध धर्म 3 प्रधान भागों में विभक्त हो गया, हीनयान, महायान और वज्रयान। हीनयान मत श्री गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानता था जिन्होंने साधन द्वारा निर्वाण प्राप्त किया था। यह निवृत्ति प्रधान मत था। इसका लक्ष्य एवं आराध्य अरहत था। महायान भक्ति प्रधान मार्ग हुआ। हीनयान मत के भावुक भक्तों ने इसका प्रसार किया। हीनयान मत के प्रथम ग्रंथ पाली भाषा में थे। महायान का संस्कृत में विस्तृत साहित्य बना। इस मत के आराध्य बोधिसत्व हैं। भगवान बुद्ध सामान्य महापुरुष न होकर अवतार माने गए। बौद्ध धर्म में आगे तांत्रिक साधनाएं प्रचलित हुई। उनको प्रधानता देने वाली शाखा वज्रयान के नाम से प्रसिद्ध हुई। बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वानों ने उसका दर्शन शास्त्र प्रस्तुत किया। भगवान बुद्ध ने ही प्रत्यक्ष से आगे अनुमान को भी प्रमाण मान लिया था। बौद्ध दर्शन में यही 2 प्रमाण माने गए। दर्शनों की दृष्टि से बौद्ध धर्म के 4 विभाग हैं। मध्यम दर्शन, योगाचार, तांत्रिक और वैभाषिक, ये 4 बौद्ध दर्शन हैं। मध्यम दर्शन विश्व के सभी पदार्थ क्षणिक हैं, किसी का कोई रूप स्थिर नहीं। परमाणुओं की अविरल प्रवाह धारा ही आकृतियाँ बनाती हैं। परमाणु भी क्षणिक है। क्रिया का स्वभाव ही सत्ता है। क्रिया के साथ सत्ता की समाप्ति हो जाती है। क्षणिक होने के साथ सब दुख रूप है। यह दृश्य जगत कैसा है यह बताना शक्य नहीं। यह सब लक्षण है, जैसा है वैसा ही है। इससे भिन्न समान सत्ता न होने से इसका दूसरा लक्षण शक्य नहीं। सब शून्य है, क्योंकि किसी पदार्थ को सत असत आदि कुछ भी कहना शक्य नहीं। इस मत के अनुसार बौद्धिक ज्ञान सत्य है, बाह्य जगत शून्य है। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए शंका करना प्रयोग ही योग माना गया है। गुरु का उपदेश स्वीकार करना आचार्य है। शून्यत्व, क्षणिक, दुख रूप आदि की भावना करके शून्य में विलीन हो जाना ही मुक्ति निर्वाण माना गया है। यही परम प्राप्य है। शिष्य के लिए योग और आचार दोनों अनुष्ठेय हैं।
योगाचार। भगवान के जिन शिष्यों का संतोष केवल आचार से न हुआ, उन्होंने योग की साधनाएं की। उन्होंने दर्शन शास्त्र को अपना रूप दिया। यह दर्शन मानता है बुद्धि का ग्राह्य कोई पदार्थ नहीं, बाह्य रूपों में स्वयं बुद्धि ही मूर्त हुई है। वस्तुतः ग्रहण करने वाला, ग्रहण की क्रिया और ग्रहण होने वाले पदार्थ, जगत, ये परस्पर अभिन्न है। सब ज्ञान ही ज्ञान है। बुद्धि अर्थात ज्ञान स्वयं अनुभूत है। नानात्व की प्रतीति भेद की वासना के कारण है और यह वासना प्रवाह अविच्छिन्न है। देखा यह जाता है कि हमारा संतोष, हमारी तृप्ति सदा आकार पदार्थों से ही होती है। पदार्थ के निराकार भाव ध्यान से तृप्त नहीं होती। बाहर के पदार्थ शून्य हैं, ज्ञान ही ज्ञान है। इसका साक्षात्कार बाह्य जगत से निवृत्त होकर अंतःकरण में उसकी उपलब्धि मुक्ति है। ज्ञान की सत्ता मानने से इस दर्शन को विज्ञानवादी कहा जाता है। तांत्रिक मध्यम दर्शन ने भाव स्तर से जगत के व्यक्ति को व्यक्त किया था। योगाचार ने भाव स्तरों के साथ भाव जगत का भी साक्षात्कार किया। तर्क के तथा योग के द्वारा इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं है। तांत्रिक दर्शन की प्रवृत्ति भिन्न हो गई। उसमें शाक्त दर्शन का प्रभाव आया। वह भुक्ति मुक्ति दोनों का साधक बनने लगा। वज्रयान का तांत्रिक मार्ग इसी दर्शन को मानता है। इस दर्शन की मान्यता है कि भाव जगत पदार्थों का बुद्धि स्थित रूप और बाहर स्थित दृश्य रूप दोनों सत्य हैं। ज्ञान का शुद्ध रूप अहम है। बाह्य पदार्थों में अहम बोध न होने से उन्हें ज्ञान रूप अर्थात अंतर का ज्ञान ही बाहर मूर्त हुआ है यह नहीं कह सकते। इदम का ज्ञान केवल जागृत एवं स्वप्न दशा में ही रहता है। सुषुप्ति में उसका लोप हो जाता है, इसलिए वह अहम के समान निर्बाध ज्ञान नहीं है। इसलिए अहम और इदम ये दोनों ज्ञान भिन्न भिन्न हैं। यदि बाह्य पदार्थ की सत्ता न हो तो इदम ज्ञान नहीं होगा। इस प्रकार ज्ञाता ही ज्ञेय नहीं बनता। इदम या ज्ञान शून्य नहीं है। इसी प्रकार इदम से प्रतीयमान बाह्य जगत भी शून्य नहीं है। इदम ज्ञान से ही बाह्य पदार्थ की सत्ता का अनुमान होता है। आलय विज्ञान अहम के रहते हुए परवर्ती ज्ञान इदम रहता है, अतः वह उससे भिन्न है, क्योंकि एक सत्ता दो रूपों में एक ही समय नहीं रह सकती। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार ये ज्ञान के 5 स्कंद अर्थात अंग हैं। ज्ञानेंद्रियां और उनके विषय रूप हैं। अहम बोध तथा इदम बोध विज्ञान है। इन ज्ञानों से उत्पन्न सुख दुख आदि वेदना है। इस वेदना से उत्पन्न राग द्वेष आदि संस्कार है। विश्व में जो नाम भेद है यह संज्ञा है। इन 5 रूपों में विस्तृत ज्ञान वृक्षी आत्मा है। इस वृक्ष के ये 5 स्कंद दुख रूप है। 5 ज्ञानेंद्रियां, उनके 5 विषय, मन और बुद्धि ये दुख के 12 आयतन अर्थात दुख के स्थान हैं। राग द्वेष आदि संस्कार समुदाय दुख के साधन है। सब क्षणिक है। यह भावना ही इस दुख से परित्राण का मार्ग है। वैभाषिक बाह्य पदार्थ और आंतर पदार्थ दोनों की सत्ता मानने के कारण इस दर्शन को सर्वास्तिवाद कहा गया है। यह दर्शन जड़वाद की ओर लौट आया। शास्त्र को छोड़कर केवल प्रत्यक्ष एवं अनुमान पर आधारित होने से मानव की विकारी प्रकृति तर्क के सहारे उसे भोग्यों को ही सत्य मानने के लिए प्रेरित करे, यह स्वाभाविक है। भुक्ति मुक्ति दोनों की साधना में लगने पर 100 तांत्रिकों का वज्रयान अंत में अनाचार बन गया, यह इतिहास सिद्ध बात है। चारवाक के जड़वाद को ही उन्नत बौद्धिक रूप में यह दर्शन स्वीकार करता है। इसकी मान्यता है 12 आयतन, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, उनके 5 विषय और बाह्य इंद्रियों से अग्राह्य विषय से भिन्न सत्ता मान्य नहीं है।
आत्मा इनमें से कोई नहीं, अतः उनकी सत्ता मान्य नहीं है। जगत की स्वतंत्र सत्ता प्रत्यक्ष गम्य है। जगत दो प्रकार का है, मूर्त बाह्य तथा चित्त आंतर। दोनों की सत्ता स्वतंत्र अर्थात परस्पर निष्पक्ष है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।